हाय दोस्तों, मैं हूं महादेव। स्मार्ट ज्ञान में आप सभी को स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है कुरान, बाइबल, भगवत गीता। ये तीनों पुस्तकों को क्यों लिखा गया और कौन लिखा है, इसी के बारे में चर्चा करना है। आज सबको मैं बताने के सोच रहा हूं। पहले के ज़माने में ये वाला हमारे संविधान, अब जो संविधान है ना, पहले के ज़माने में वो नहीं था। पहले के ज़माने में जो जिसको मन करता है, रेप करना है तो रेप कर लेता था, मर्डर करना है तो मर्डर कर लेता था, किसी को चुराना है तो चुरा लेता था, जो मर्जी वो कर लेता था। उसी वक्त जिसके पास हथियार, दिमाग और ताकत था, वही राज करता था। उसीलिए एक आदमी ने एक सोचा क्या करने से इनको रोका जाए, कैसे इनको रोका जाए। वो दिमाग से सोच लिया और इसे किताब लिखने लगा। किताब से उनको समझाने लगा और उनको डरवाने लगा। धीरे धीरे बहुत तो मर गए। आदमी तो ऐसे ही 60-100 साल जीता है। पहले से जो लिख दिया था किताब को, वो मर गया। जो जितने लिखना चाहिए वो लिख दिया और वो मर गया। वो जितना सुनना था सुन लिया। वो उसके बाद जो पैदा हुए वही ने लिखे और वो भी डरने लगे। ऐसे ऐसे करके सब कंट्रोल होने लगा। अब जैसा हो रहा है, किसी को भी मर्डर कर दोगे तो पुलिस आके ले लेता था। पहले के ज़माने में तो वही नहीं था ना। उसी को डराने के लिए, तरफ के कंट्रोल करने के लिए वो लिखे थे, और कुछ वजह नहीं है। और हर कोई कहता है, अब के ज़माने में हर कोई कहता है कि ये भगवान ने लिखा है, भगवान ने उतरा था आसमान से और ऐसे ही लिख दिया है। कोई भगवान ने आके नहीं लिख दिया था, एक इंसान ही ने लिखा था। बाइबल, कुरान, भगवत गीता, इन्होंने ये तीनों किताबों को इंसान ने नहीं लिखा है। अलग अलग इंसान ने लिखा है, एक इंसान ने तो नहीं लिखा हुआ, अलग अलग इंसान ने लिखा है। वजह ये है कि पहले के ज़माने में संविधान नहीं था। जो जिसको चाहता था वो मारना है या चुराना है, जो मर्जी वो कर लेता था। इसीलिए उसको कंट्रोल करने के लिए वो लिखा गया था। अब के ज़माने में संविधान है। कोई अगर मर्डर कर देगा तो वहाँ पे लिखा हुआ है मर्डर किया है तो इसको ये वाला सज़ा देना है, ये रेप किया है तो ये वाला सज़ा देना है। अब होता है, सज़ा देते हैं, पुलिस आके ले लेता है, जेल में डाल देता है। अब कोई कुछ नहीं कर पाता है। कोई करेगा तो भी जेल जाएगा। इसलिए आज डरते हैं लोग। पहले के ज़माने में वो नहीं था। उसी को कंट्रोल करने के, डराने के लिए वो लिखा गया था। वजह ये है और कुछ नहीं। और क्या बताना चाहता हूँ कि ये जो किताब जैसे लिखे हैं ना, बाइबल, कुरान, भगवत, हमारे दिमाग से ही निकला है। हम चाहें तो ऐसे ऐसे किताब और 10 लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा भी लिख सकते हैं। हमारा दिमाग से ही निकला है। दुनिया में चेहरे जितना अलग अलग है ना, हमारा दिमाग भी अलग अलग है। किसकी दिमाग में क्या है कोई नहीं बता सकता। सब कुछ अलग अलग है। दिमाग भी अलग है, चेहरा भी अलग है। सबकी समन सेम वाला नहीं है। हम कहते हैं तेरा दिमाग खाली है क्या, हर किसी को कह लेते हैं। हमारा दिमाग में जो चलता है, जो सोचते हैं वो नहीं सोचता है, वो अलग सोचता है। हमको जो अच्छा लगता है दूसरे को अच्छा नहीं लगता है। हम कहते हैं ना, हम इंसान हैं, सब कुछ समान है, लेकिन हमारे माइंड और चेहरा, शक्ल वो अलग अलग है। हम सोचते हैं सब समान है, नहीं। और एक बात कहना चाहता हूँ, भगवान को कौन कौन विश्वास करते हो मेरे को कमेंट करो। और साइंस को कौन कौन विश्वास करते हो मेरे को कमेंट करो। उसके बाद मैं बताऊंगा कि भगवान कौन है
आप कहते हो कि भगवान यीशु, अल्लाह, राम इन्होंने भगवान है। मेरे हिसाब से तो इन्होंने भगवान नहीं है, हमारे जैसा इंसान ही है। सोच रहे हो ना, हमारे जैसा इंसान ही थे वो, भगवान नहीं थे। ये बुद्ध, महात्मा गांधी इनके जैसा वही आदमी थे, भगवान नहीं थे। भगवान है कि नहीं तो मुझे पता नहीं, लेकिन कुछ तो है, कुछ होगा। जैसे कि हम मोबाइल से देखो कहाँ से भी फ़ोन करके हम बात कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग करके हम फीलिंग्स को भी देख सकते हैं, उसको छू नहीं सकते लेकिन दिख तो सकते हैं ना, उसकी बातों को सुन सकते हैं। कुछ तो है ना, इसलिए हम देख सकते हैं। ऐसा भी कुछ होगा तो हम जिंदा हैं और मर रहे हैं, कुछ तो होगा ना। विश्वास करते हैं कुछ होगा, लेकिन भगवान विश्वास करते हैं, बट कहाँ है हमको पता नहीं, और उसको हम ढूंढने भी नहीं चाहते, उनको हम खोज भी नहीं सकते, नहीं ढूंढना चाहते। हम जिंदा हैं, हमारी मर्ज़ी से हम जो करना है करेंगे। जब 60 साल हो जाएगा या 50-60 साल हो जाएगा, हमारे मरने के बाद यार हम मर जाएंगे। और जन्म जन्म की जो बात करते हैं ना, 7 जन्म लेना है, दोबारा जन्म लेना है, ये मुझे तो पता नहीं जन्म लेता है कि नहीं। मुझे तो लगता है कि जन्म नहीं लेते हैं। हमारे एक बार में जो है पैदा हुए हैं, हम मर जाएं तो सब कुछ मिट गया, मिट्टी में सब कुछ मिल गया, और जन्म और अगले जन्म पिछले जन्म कुछ नहीं होता। मैं ऐसा सोचता हूँ, आप कैसे सोचते हो बताओ। और एक बात कहना चाहता हूँ, हर कोई कहता है जो बाइबल जो पढ़ते हैं ना, बाइबल में लिखा हुआ है कि हम पृथ्वी में पैदा हुए हैं तो हम पाप किए हैं, यहाँ पैदा होना नहीं था हमको। जो यीशु रुकते हैं ना, वहीं पैदा होना था, ऐसा सोचते हैं। हर कोई सोचता है, जो यीशु से बहुत मानते हैं वैसे सोचते हैं। मतलब कि हम यहाँ पैदा हो के हम पापी हैं क्या? हाँ, पापी नहीं है ना, जिंदा तो वहीं भी होंगे। अगर यहाँ पैदा जो भगवान ने यहाँ पे पैदा किया है, आप लोग सोचते हो तो पैदा किया है तो ये गलत है क्या? अगर गलत होता तो क्यों किया, मिटा देता। अगर हम कोई चीज़ बनाते हैं वो गलत निकलता है तो फेंक देते हैं, उसको तोड़ देते हैं, कर लेते कि नहीं, करते हो ना। कुछ भी चीज़ बनाते हो तो वो गलत हो गया तो उसको तोड़ देते, फोड़ देते हो, फेंक देते हो, ऐसे फेंक देता ना। अगर भगवान भी होता ना, कहते हो कि पाप ऐसे करने से पाप होता है, इसको आदमियों को मारने से, बकरियों को मारने से, हर चीज़ को मारने से पाप होता है। अगर भगवान होता तो वो नहीं करने के लिए नहीं देता, सबको एक जैसा माइंड बना देता कि सब एक जैसा सोचते तो कुछ नहीं होता। किसी को कोई नहीं मारता, किसी को कोई नहीं काटता, सब एक जैसा सोचते। इसको मारने से पाप लगता है तो हर कोई सोच लेता कि इसको मारने से पाप होता है, झंझट खत्म, पाप पुण्य कुछ नहीं होता। मुझे तो नहीं लगता कि भगवान है। भगवान होता तो ऐसा नहीं होता। अगर भगवान कंट्रोल करता होता ना और दुनिया को, तो ऐसा नहीं होना था, नहीं होता, कभी भी नहीं होता। क्या सोचते हो, भगवान है या नहीं है, मुझे कमेंट करो। और जो भगवान को विश्वास करते हो सही बात है, लेकिन भगवान को विश्वास करते हो सही बात है, बट जो यीशु, अल्लाह, राम, इनको तुम भगवान बनाते हो ना, खुदा बनाते हो, ये मुझको नहीं पछता। ये तो भगवान नहीं है, और क्या भगवान के दर्जा दिए हो तुम, लेकिन भगवान नहीं है। और जो साइंस को विश्वास नहीं करते हैं, जो भगवान को विश्वास करते हैं, जब बुखार आ जाता है, तबीयत खराब हो जाता है, तो मेडिकल क्यों जाते हो? मेडिकल नहीं जाना चाहिए था आपको, मेडिकल नहीं जाना है। अब यीशु या अल्लाह या राम से बोल लो कि हमारा तबीयत छोड़ जाए, तो छोड़ जाएगा तो ठीक है, आपके भगवान सही है, भगवान है। अगर नहीं छोड़े तो मेडिकल क्यों जाते हो, तबीयत खाते हो, ये
मेडिसिन से इंजेक्शन वगैरह लगाते हो और कहते हो कि साइंस गलत है, साइंस सब झूठ कहता है। साइंस झूठ कभी नहीं कहता, वो सोच परख सब कुछ जान के ही कहता है। हमको तो यकीन है, जो कहते हैं हमारे पृथ्वी जैसा हमारे ग्रह है, पृथ्वी, सूरज, चंदा, ये सब ग्रह हैं। इनके जैसा कितने ग्रहों के एक सौरमंडल बना है और कितने सौरमंडल बन के उपग्रह बना है, कितने इसके जैसा सौरमंडल बन के एक उपग्रह बना है, उसके जैसा फिर मिलके वो बन के वो कितने आराब आराब खराब खराब बना हुआ है। और ऐसे नॉलेज लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं इसी तरह की बातों को चर्चा करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को।